जर्नी आई थिंक सो आप सभी के लिए भी और मेरे लिए भी, है ना? क्योंकि मुझे नहीं पता था, ये बिजी शेड्यूल है आपका, लास्ट डे रिजल्ट भी आया एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन जिन्होंने अच्छा स्कोर किया इन योर स्कूल एंड होप सो अपकमिंग 12th क्लास आप सभी भी अच्छा स्कोर करेंगे एंड ये उम्मीद ही नहीं है बल्कि ये एक डेफिनेट मतलब एक ऐसा कॉज है जिसकी वजह से आप फ्यूचर में ही अपना बेस्ट करोगे। और साइंस स्टूडेंट्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ना 12th का रिजल्ट होता है, मतलब साइंस स्टूडेंट के लिए मेनली, क्योंकि एक तो कई सारी फोर्सेस होती है, जैसे मैंने आपसे डिस्कस भी करा था, कहीं ना कहीं एक लेवल की बात भी आती है कि फैमिली एंड ऑल, साइंस रखा है बच्चे ने, सारी चीज़ें हैं, राइट? तो मैं चाहूँगा कि एटलीस्ट अपकमिंग ईयर में आप बेटर परफॉर्म करो। मैंने जैसे आपको डिस्कस करा कि व्हाट आफ्टर 12th फॉर साइंस स्टूडेंट्स, ठीक है, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से मैंने बोला कि कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई मैकेनिकल करना चाहता है, कोई कंप्यूटर्स में कुछ करना चाहता है, कोई बिल्डिंग्स बिल्ड करना चाहता है, बनाना चाहता है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इन इंजीनियरिंग एंड इन मेडिकल लाइन, जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो क्या क्या ले सकते हैं आफ्टर 12th, जैसे मैंने आपको डिस्कस करा, मेन एंट्रांस एग्जाम नीट है, जिन सब स्टूडेंट्स ने ये सारी चीज़ें सुनी है तो वो पढ़ सकता है। और मेन जो थिंग्स है, क्राइटेरिया है, एज का जो मिनिमम एज फैक्टर है वो 17 है। और आपको बता दें तो पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट मैंने डिस्कस करा कि मेन जो सबसे बड़े लेवल पे है वो आपको एम्स पे सिलेक्शन लेके जाता है, जो हायर कट ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। आफ्टर दैट एएफएमसी, और मैं आपको बता दूं एएफएमसी आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे, जहाँ पे कि आपकी फी एंड फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा है, फी बहुत कम है। तो एम्स में भी इसी तरीके का समझ लो, आपकी दिल्ली एम्स की जो फी है टॉपर स्टूडेंट्स के लिए वो 2000 रुपीज़ ऑनली है। तो आप समझ सकते हो जितना ज़्यादा स्कोर करोगे उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज आपको मिलने वाली है, राइट? तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कितना बेटर परफॉर्म करते हैं इन एकेडमीज, इन बोर्ड्स, इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम। आफ्टर दैट एमबीबीएस, आप सबको पता है कि जो भी स्टूडेंट्स आगे मूव करता है तो डेफिनेटली उसके कट ऑफ एंड ऑल सारी चीज़ें, जितने भी चैलेंजिंग कॉज उसके पास आते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए उसको ये सारी चीज़ें क्लियर करनी पड़ती है। और एमबीबीएस के लिए आपको बता दूं आईजीएमसी में फीस स्ट्रक्चर बहुत कम है, जनरल एससी एसटी कैटेगरी के लिए अलग अलग रहता है डेफिनेटली, बट आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं होती है, ठीक है। आफ्टर दैट बीएमएस, मैंने बताया आयुर्वेदिक से रिलेटेड है, डेफिनेटली कट ऑफ नीट के थ्रू जाएगा आपके पास। और नीट के थ्रू जो कट ऑफ है वो डिपेंड करता है कि आपकी उस ईयर की नीट की कट ऑफ या फिर एएफएमसी या फिर बीएमएस या फिर बीएनवाईएस, बीयूएमएस, उसकी कट ऑफ कितनी जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग वो कट ऑफ, सपोज दैट मान लेते हैं 460 आउट ऑफ 720 में आपका सिलेक्शन बीएएमएस, आईजीएमसी या फिर किसी भी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में हो जाता है। आफ्टर दैट बीएनवाईएस, सुना है किसी ने? बैचलर ऑफ न्यूरोपैथिक एंड यॉगिक साइंस रिलेटेड टू योगा। अब देखो पुराने ज़माने में योगा एंड आयुर्वेदिक एंड यूनानी मेडिसिन, इन सब चीज़ों से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती थी। मेडिसिन सिस्टम यहीं से ग्रोथ हुआ है। आयुष जो हमारा है, जहां आयुष में लगभग 51,000 सीट्स अवेलेबल है, वहीं से ये सारी चीज़ें जनरेट हुई है। क्या जो ड्रग मेडिसिन है वो वहीं से जनरेट हुई है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये ड्रग फ्री ट्रीटमेंट है, जिसमें जो पेशेंट है उसको प्रॉपरली ट्रीट करा जाता है। आफ्टर दैट BUMS, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी आप समझ सकते हो, पुराने ज़माने में जब भी कोई ट्रीटमेंट होता था उसके लिए, जिसको ट्रीटमेंट करने के लिए लाया जाता था, उपचार करने के लिए लाया जाता था, उसको बोला जाता था हकीम। समझ रहे हो? हकीम। तो वो सारी ट्रीटमेंट मतलब जो यूनानी सिस्टम है ये उससे रिलेट करता है। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज है, 5.6 ईयर के कोर्सेज है ये, और इन कोर्सेज के थ्रू मैं आपको बता दूं सभी जो कैंडिडेट है वो डॉक्टरेट होते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये नहीं है मतलब कि एमबीबीएस वाला डॉक्टर है तो बीएमएस या फिर बीएनवाईएस वाला डॉक्टर नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सब डॉक्टरेट है। आफ्टर दैट है BSMS, बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी। सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी इन्वेंटेड बाय साउथ इंडियन सिस्टम और ओल्ड मेडिसिन का सिस्टम है। 5.6 ईयर का ये प्रोग्राम है। सपोज दैट कट ऑफ की बात करूं 440 आउट ऑफ 720, लेकिन ये क्या है कि थोड़ा सा अंडररेटेड कोर्स है। यहाँ पे आप समझ सकते हो, देखो आप सारी चीजें पढ़ सकते हो। अंडर ग्रेजुएट कोर्स स्टडी ऑफ मेडिसिन कवर्ड बाय आयुष मेडिकल सिस्टम। इट फोकस्ड ऑन 7 एलिमेंट्स ऑफ प्लाज्मा, ब्लड, मसल, फैट, बोन एंड नर्व सिस्टम एंड सीमन, and deals with the traditional Siddha medical practice and complete to allopathic medicine system।
मतलब यहाँ पे जो आपके पास चीजें हैं वो आप समझ सकते हो कि कितनी ही अलग है। मतलब इस तरीके से ट्रीटमेंट करना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, और उसमें भी डॉक्टरेट करवाया जाता है। आफ्टर दैट BHMS होम्योपैथिक, जहां होम्योपैथिक आता है थोड़ा घर का फील आता है कि हाँ हमारे घर से रिलेटेड है। डेफिनेटली ये बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन सर्जरी, इसमें क्या होता है